1999 कारगिल की ऊंचाइयों पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, गोलियां और मौत की चुप्पी थी। एक नौजवान सैनिक चुपचाप अपने बूट कस रहा है। उन्हें एक मिशन मिला, नाम था पॉइंट 5140। दुश्मन का कब्जा, खतरनाक चढ़ाई, लेकिन जवान पीछे हटने वालों में से नहीं था। नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। ग्रेनेड लेकर चढ़ाई करता जवान, गोलियां चल रही हैं। शेर शाह, यही कोड नेम था उनका। साथियों को बोलते, चलो उन्हें मार भगाते हैं। वो आगे बढ़े। सामने से मशीन गन की बारिश, लेकिन एक सेकंड को भी नहीं झिझके। एक बंकर फतेह किया, दूसरा भी। जब तक दुश्मन समझ पाता, शेर शाह तिरंगा लेकर उनकी चौकी पर खड़ा था। गोली लगी, लेकिन चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान थी। आखिरी शब्द थे, मैं तिरंगे को झुकने नहीं दूंगा। उसने जान दी, लेकिन तिरंगे की शान नहीं जाने दी। और आज भी हर फौजी, हर नौजवान विक्रम बत्रा को याद कर जोश से भर जाता है। अगर तुम भी मानते हो कि तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, इज्जत है, तो ये वीडियो शेयर करो। रियल चैप्टर को सब्सक्राइब करना ना भूल। 1965 भारत पाक युद्ध, पंजाब का खेत, और सामने से आ रहे थे पाकिस्तान के 30 से ज्यादा टैंक। भारतीय सेना के पास टैंकों का जवाब नहीं था, लेकिन एक जवान खड़ा हुआ, नाम अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद जीप के पास अपने रॉकेट लॉन्चर को तैयार कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक जीप और एक गन माउंटेड रॉकेट लॉन्चर। हौसला ऐसा जैसे पूरी फौज हो। जमीन कांप रही थी। दुश्मन सोच भी नहीं सका कि एक अकेला जवान 7 टैंक उड़ा देगा। साथियों की चीख, मार दिया। एक और टैंक उड़ाया। आखिरी टैंक उड़ाते वक्त वो शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टैंक यूनिट को थाम दिया। बाद में मिला उन्हें परमवीर चक्र, पर जो इज्जत उन्होंने दिलों में कमाई, वो किसी मेडल से बड़ी थी। सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र, 40 डिग्री, जहाँ सांस लेना भी एक जंग है। एक जवान पोस्ट पर तैनात था। 3 दिन तक उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। ना एक इंच हिला, ना कोई आवाज। रेडियो पर कॉल आई, बेस टू पोस्ट ब्रावो, रिस्पॉन्ड ब्रावो, ओवर। लेकिन उधर से सन्नाटा। जब अफसर पहुंचे तो देखा वो जवान वैसे ही खड़ा था, हाथ में गन और तिरंगे की तरफ देखता हुआ। वो 3 दिन पहले शहीद हो चुका था, लेकिन पोस्ट नहीं छोड़ी, ड्यूटी पूरी की। कहते हैं सैनिक मरता है तो सिर्फ शरीर से, उसका जुनून हमेशा पहरेदारी करता रहता है। ऐसी कहानियां दुनिया नहीं दिखाती, पर हम दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारे असल हीरो हैं। सब्सक्राइब करें द रियल चैप्टर। हर कहानी देश की मिट्टी से निकली है। 28 सितंबर 2016 रात के 12 बजे 80 किलो के बैग, आंखों में आग और मिशन LOC के पार सर्जिकल स्ट्राइक। एक कमांडो मिशन से ठीक पहले वीडियो रिकॉर्ड करता है। सिर्फ 30 सेकंड का मैसेज, लेकिन हर शब्द गोली जैसा था। माँ, मैं जा रहा हूँ। लौट आया तो गले लगूंगा, न लौटा तो तिरंगे में लिपटा आऊंगा, लेकिन डर मत, तेरा बेटा डरता नहीं। फिर वो निकले, अंधेरे में घुसे और पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंक के अड्डों को खाक कर दिया। कुछ लौटे, कुछ नहीं लौटे, लेकिन वो वीडियो आज भी माँ के फोन में अमर है। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये असल सर्जिकल स्ट्राइक थी, जहाँ एक बेटे ने देश के लिए अपनी जान की बोली लगा दी। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई, क्योंकि यहाँ हर वीडियो जिंदा इतिहास है। 12 सितंबर 1997 सरागढ़ी पोस्ट, बचाव के लिए सिर्फ 21 सिख और सामने से आ रही थी 10,000 अफगानों की भीड़। हर तरफ से घेर लिया गया था। कमांडर ईश्वर सिंह ने अपनी पगड़ी ठीक की और बोले, ये लड़ाई जिंदा लौटने के लिए नहीं, इतिहास में अमर होने के लिए है। गोलियों की पहली बारिश में ही दर्जनों दुश्मन गिर पड़े। हर सिख ने अकेले 30 से 40 अफगानों को मारा, लेकिन दुश्मन भी रुकने वाले नहीं थे। कंधा चीर गया, खून बह रहा था, पर वो बोला, जब तक सांस है तिरंगा नहीं झुकेगा। जब आखिरी गोली चली तो उन्होंने अपने हाथों में कृपाण उठा ली और शत्रु को सीने से लगाकर मरे। जब दुश्मनों ने चौकी पर कब्जा किया, वहाँ हर जवान खड़ा मिला, या तो बंदूक लिए या तलवार लिए, कोई घुटनों पर नहीं मिला। आज भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के इतिहास की सबसे महान लड़ाई मानी जाती है, जिसे वो खुद कहते हैं। अगर एक सेकंड के लिए भी आपको उन 21 सिखों पर गर्व महसूस हुआ, यहाँ हर कहानी भारत माता के बेटे की कसम है। पाकिस्तान की एक गंदी जेल, अंधेरे में एक भारतीय सैनिक की कटी फटी वर्दी और हाथों में जंजीरें, पर उसकी आंखों में आग है। दुश्मन ने सोचा था इस सिपाही को जेल में डालकर तोड़ देंगे, पर वो भूल गए थे। ये भारत माँ का लाल है, जो झुकता नहीं, झुकाता है। 1971 का युद्ध, सैकड़ों भारतीय सैनिक लापता हो गए थे, लेकिन एक जिसने तिरंगा अपने दिल में छुपा रखा था, 7 साल बाद पाकिस्तान की जेल से लौटा। जेल में अत्याचार, कोड़े, भूखा रखा जाना, अकेले काल कोठरी में डालना, लेकिन फिर भी वो सैनिक मुस्कुराता है। हर दिन एक ही सवाल पूछा जाता, क्या आप झुकेगा? और हर दिन एक ही जवाब, मर जाऊंगा पर तिरंगा नहीं झुकेगा। भारत में 7 साल बाद एक दिन एक सैनिक लंगड़ाता हुआ, कमजोर शरीर के साथ, लेकिन हाथ में तिरंगा पकड़े सरहद पार करता है। जब वो लौटे तो न उनके शरीर में ताकत बची थी, न कपड़े सही थे, पर जो चीज सलामत थी वो था तिरंगे का रंग, जो उन्होंने कभी धुंधला नहीं होने दिया।